नमस्कार, मैं डॉक्टर हेमंत शर्मा। आज आपको बताने जा रहा हूँ हाई हीमोग्लोबिन का होना। हीमोग्लोबिन कम होता है तो डेंजर है एनीमिया, पर अगर हीमोग्लोबिन हाई है तो ये जानलेवा हो सकता है। अब हीमोग्लोबिन हाई किन सिचुएशन में होता है, इसके क्या कारण हैं, कौन कौन सी बीमारियों में हीमोग्लोबिन बढ़ जाता है, साथ में हीमोग्लोबिन बढ़ा हुआ है तो इसको हम कैसे ट्रीट करें, कैसे क्योर करें। अंत तक इस वीडियो के बने रहें, जहां से हम पूरा समझेंगे। हीमोग्लोबिन अगर आपका 18 से ऊपर है तो इसे हम हाई हीमोग्लोबिन कंसिडर करते हैं, 17 को भी हाई कंसिडर करते हैं। इसका डेंजर ये होता है कि आपका ब्लड बहुत गाढ़ा रहता है, थिकन रहता है, तो इस वजह से क्या होता है, आपको स्ट्रोक आने का चांस है। जो गाढ़ा ब्लड है ब्रेन के किसी वेसल में अटक गया, फंस गया जाके, तो क्या होगा, स्ट्रोक, है ना, वहां का ब्लॉकेज हुआ तो लेमन लैंग्वेज में। और हार्ट के किसी वेसल में जाके ये ब्लॉक करेगा जो गाढ़ा ब्लड है, तो ये हार्ट अटैक क्रिएट कर सकता है। उसके अलावा पैरों में कहीं फंसा तो डीप वेन थ्रोम्बोसिस, और वही क्लॉट ट्रेवल करके अगर आपके पल्मोनरी वेन्स में, पल्मोनरी आर्टरी वेसल्स में जाएगा तो क्या करेगा, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, जो कि जानलेवा हो सकता है। ठीक है। अब हाई हीमोग्लोबिन जो होता है, पहला होता है प्राइमरी कॉज, जिसे हम बोलते हैं पॉलीसाइथेमिया वेरा। इसमें क्या होता है, बोन मैरो डिसऑर्डर होता है जिस वजह से हीमोग्लोबिन बढ़ता है। इसमें बॉडी आपका बहुत सारा आरबीसीज बनाती है, जैक2 म्यूटेशन हो जाता है और हीमोग्लोबिन 18 के ऊपर रहता है, 18 ग्राम पर डेसीलीटर। सिम्टम्स आते हैं आपको, सर दर्द होना, सर भारी होना, चक्कर आना, थकान रहना, खुजली होना, जैसे आप नहा के आए उसके बाद इचिंग हो रहा है, आपका फेस पूरा रेडनेस आ रही है, फेस पे, चिक पे, नोज पे, ठीक है, ब्लड क्लॉट्स जैसे हो रहे हैं। अब उसके अलावा होता है एक होता है सेकेंडरी पॉलीसाइथेमिया। इसमें क्या होता है कि आपका क्रोनिकली जो ऑक्सीजन लेवल है बॉडी का वो लो हो जाता है। तो इसमें बॉडी क्या करेगी, जब ऑक्सीजन लो है तो उसका कंपनसेटरी मैकेनिज्म में आरबीसी ज्यादा बनाएगी, तो इस वजह से हीमोग्लोबिन ज्यादा होता है। सीओपीडी में भी सेम मैकेनिज्म है, बॉडी का सैचुरेशन कम रहेगा। क्रॉनिक स्मोकर हैं आप, बीड़ी सिगरेट पीते हैं, अस्थमैटिक हैं, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप अपनिया, रात को खर्राटे लेते हैं, ठीक है। उसके अलावा हाई एटीट्यूड पर रहते हैं, आप कहीं पहाड़ी रीजन में रहते हैं, या आपको कोई कंजेस्टिव हार्ट डिजीज है तो ये होता है। कई बार किडनी डिसऑर्डर में भी हीमोग्लोबिन बढ़ता है, उसका कारण था इरिथ्रोपोइटिन कुछ केसेस में बढ़ जाता है, जैसे कि रीनल सेल कार्सिनोमा, रीनल जो ट्यूमर होते हैं किडनी के ट्यूमर, उसमें बढ़ जाता है। उसके अलावा पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज में हीमोग्लोबिन बढ़ता है, रीनल आर्टरी स्टेनोसिस में हीमोग्लोबिन बढ़ता है, ठीक है। ये बहुत सारे कॉज है। और कुछ ऐसे ट्यूमर हैं जो आपका इरिथ्रोपोइटिन प्रोड्यूस करते हैं, जैसे लीवर का कैंसर, हिपेटोसेलुलर कार्सिनोमा, यूट्राइन फाइब्रॉइड्स, अगर किसी फीमेल को बच्चादानी में गांठें हैं, हिमेंजोब्लास्टोमा है तो हीमोग्लोबिन बढ़ता है, फियोक्रोमोसाइटोमा है तो हीमोग्लोबिन बढ़ता है। उसके अलावा जैसे हार्मोन्स और ड्रग्स कुछ ले रहे हैं तो उससे भी आपका हीमोग्लोबिन बढ़ता है, जैसे टेस्टोस्टेरोन के इंजेक्शंस आप लेते हैं तो हीमोग्लोबिन बढ़ता है, एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स आप ले रहे हैं बॉडी बिल्डिंग के लिए तो उससे बढ़ता है, इरिथ्रोपोइटिन इंजेक्शन बाहर से ले रहे हैं तो उससे बढ़ता है। एथलीट्स और जो क्रॉनिक किडनी डिजीज के लोग होते हैं वो इरिथ्रोपोइटिन बाहर से लेते हैं। उसके अलावा डिहाइड्रेटेड है, आपने पानी कम पिया है, हाइड्रेशन का कमी है, तो हीमोग्लोबिन बूस्ट हो जाता है बॉडी में। उसके अलावा कुछ जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि कौन से टेस्ट कराएं जिससे हमें पता चले कि हमें किस कारण से हीमोग्लोबिन बढ़ा हुआ है। तो हीमोग्लोबिन करा सकते हैं सबसे पहले सीबीसी, तो उसमें पता चलेगा, हेमेटोक्रेट लेवल देखेंगे, इरिथ्रोपोइटिन लेवल देख सकते हैं कि बढ़ा हुआ तो नहीं है। उसके अलावा जैक2 म्यूटेशन करा सकते हैं। उसके अलावा लीवर फंक्शन, किडनी फंक्शन, स्लीप स्टडी होती है स्लीप एपनिया के लिए, एबीजी करा के देख सकते हैं, उसमें ऑक्सीजन लेवल देख सकते हैं, ठीक है। तो अब इसको क्या ट्रीट किया जा सकता है, इसको क्योर किया जा सकता है, तो आंसर है यस। इसमें जो ट्रीटमेंट होता है वो कारण को ट्रीट करते हैं, आपका लाइफ स्टाइल चेंज होगा, मेडिकेशन इंट्रोड्यूस होता है जो हीमोग्लोबिन को कम करे। कुछ केसेस में लोग अपना ब्लड डोनेट भी करते हैं ताकि उनका हीमोग्लोबिन मेंटेन रहे। तो ज्यादा हीमोग्लोबिन भी डेंजर है, कम भी डेंजर है, पर ज्यादा हीमोग्लोबिन ज्यादा डेंजर है। कोई भी चीज ज्यादा होती है तो वो ज्यादा डेंजर होती है। अगर आपका भी हीमोग्लोबिन हाई रहता है तो व्हाट्सअप नंबर मेरा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, वहां जाएं, मैसेज करें, अपना अपॉइंटमेंट बुक करें। वीडियो अच्छा लगता है लाइक करें, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।